न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम 2022 को लेकर के बहुत सारे किसानों के फोन आ रहे हैं कि कब तक मिलेगा। हालांकि कृषि मंत्री के द्वारा जो है वो ये क्लियर कर दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी और उसके बाद कृषि मंत्री से एक सवाल भी किया था कि 2022 का बीमा क्लेम को लेकर के कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, तो वो कब तक आएगा। तो कृषि मंत्री का कहना था कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आने की बात जो है वो कही जा रही है। ये बात 24 तारीख की है। 24 तारीख से 10 दिन अगर लगाएं तो 4-5 जून के लगभग जो है वो हो जाते हैं। अब 4-5 जून तक 10 दिनों के अंदर जो है वो बीमा क्लेम 2022 का आता है या नहीं आता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो लगातार जो है वो किसानों के खातों के अंदर बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ये बीमा क्लेम कौन सा है? आप तो अभी तो कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर अंदर आना शुरू होगा या 10 दिन बाद आना शुरू होगा। तो ये बीमा जब मैंने पता किया तो सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिएगा। ये सालमखेड़ा गाँव से एक किसान है, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि उनका ये पेमेंट जो है वो उनके खाते में क्रेडिट हुई है, ये किस चीज की है। तो जब पता किया तो ये बीमा क्लेम की जो है वो बताई जा रही है। 4 एकड़ का इनका था, 24,000 रुपए के लगभग जो है वो इनका बीमा क्लेम बना है। अब उसके बाद ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है वो कंवरपुरा गांव से किसान है। अब उनका रकबा पता नहीं कौन से गांव का है, कंवरपुरा का ही है या और है। तो इनका देखिएगा, इनका जो है वो 36,000 रुपए के लगभग जो है अगर बात करें तो इनका 38,186 रुपए है। और इनसे जब पूछा गया तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 6 एकड़ का, पौने 6 एकड़ का जो है वो ये बीमा क्लेम मिला है। यानी कि दोनों ही केस में अगर बात करें तो 6-6.25 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो बीमा क्लेम अभी तक आया है। अब ऐसे में जिस प्रकार से ये दो ही किसानों के लगातार फोन आए हैं तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये बीमा क्लेम जब वो 2022 का नहीं बल्कि पुराना बीमा क्लेम है। 2020 का भी हो सकता है, 2021 का भी हो सकता है। 2020 और 21 का अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में जो वो कंप्लीट होने की बात जो है वो कही गई थी कि 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बीमा कंपनी की ओर से 2020 और 21 का बचा हुआ बीमा क्लेम जो वो किसानों के खातों में डाल दिया गया। लेकिन अब तक जो आ रहा है उसका कारण किसानों की खुद की कमी के कारण जो है वो आ रहा है। अगर आपका बीमा क्लेम अभी तक 2020 और 21 का अगर नहीं आया है अभी तक, तो आप जो है वो बैंक में जा करके अपने अकाउंट को जो है वो आधार से सीड करवाइएगा। यानी कि आधार नंबर जो है वो आपके बैंक अकाउंट से सीड करवा करके तो पूरे जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिएगा, आपका बीमा भी जो है वो आ जाएगा। तो अभी तक जो लेट हो रहा है वो कंपनी की ओर से नहीं बल्कि किसानों की खुद की कमी के कारण जो है वो लेट हो रहा है। जैसे जैसे खाते जो है वो सही होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके खातों के अंदर बीमा क्लेम आना शुरू हो रहा है। अब अगर बात करें तो 2022 का बीमा क्लेम जो है वो लगातार चर्चाएं चल रही है कि 2022 का बीमा क्लेम ये आया है। तो ये 2000 जब पता किया तो जो है वो अब तक इनपुट यही मिल रही है कि 2022 का बीमा क्लेम डलना अभी शुरू नहीं हुआ है। 2022 का बीमा क्लेम जो है वो अब आने वाले समय में सोमवार से या मंगलवार से या बुधवार से जैसे भी जो वर्किंग डे होता है तो उन दिनों में हो सकता है कि डलना शुरू हो जाए। क्योंकि 2022 का जब बीमा क्लेम डलना शुरू होगा तो इक्का दुक्का किसानों के जो है वो मैसेज नहीं आएंगे। बहुत सारे किसानों के पास जो है वो बीमा क्लेम का मैसेज आएगा और बहुत सारे किसानों के मेरे पास भी फोन आएंगे, उनके स्क्रीनशॉट्स भी आएंगे। तो वो भी मैं आपको जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपके यहाँ भी किसी और किसान को अगर बीमा क्लेम आता है जिनको 2020 और 21 का मिला हुआ है बीमा क्लेम, उसके बावजूद भी आता है तो वो बीमा क्लेम जो है वो 2022 का ही आपका होगा। और आप तुरंत जो है जैसे ही आपके खाते में बीमा क्लेम आए तो के हरियाणा को या मुझे जो है वो सूचना देने का काम कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों को ये अपडेट जो है वो दी जा सके कि बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है।
तो ये तो थी बीमा क्लेम की बात। अब बीमा क्लेम के बाद अगर फसली मुआवजा की बात करें, और बीमा क्लेम पे एक बात आपको मैं और बता दूं कि जैसे ही वर्किंग डे होगा सोमवार या मंगलवार को जो है वो अधिकारियों से जाकर के या किसान नेता से जाकर के बातचीत करके जो है वो पता करेंगे, चंडीगढ़ हो सका तो चंडीगढ़ से जो है वो इनपुट लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीमा क्लेम जो है वो कौन सी डेट को किसानों के खातों के अंदर जो है वो डलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर मुआवजा की बात करें तो 2020 का जो बचा हुआ मुआवजा है वो अधिकारियों के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। एसडीएम कार्यालय में बताया जा रहा है, एसडीएम कार्यालय में जाते हैं तो तहसीलदार के पास जो है वो बताया जा रहा है। तो खैर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के कार्यालय में जा करके पता करके जो है वो एक वीडियो और लगाने का प्रयास करूंगा कि 2020 का जो मुआवजा है, खराब फसल का मुआवजा, वो जो है वो कब तक देने का काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जो ओलावृष्टि से गेहूं की फसलें खराब हुई थी, सरसों की फसलें खराब हुई थी, उस बारे में कृषि मंत्री से भी पूछा गया था, मुख्यमंत्री से भी पूछा गया था और बिजली मंत्री से भी मैंने सवाल किया था कि कब तक जो है वो किसानों को दिया जाएगा। तो उस बारे में कहना था कि मई के महीने में जो है वो दे दिया जाएगा। हाल ही में कृषि मंत्री से जब ये सवाल किया गया कि कब तक दिया जाएगा मुआवजा जो ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी, तो मंत्री ने कहा था कि मई के महीने के अंदर अंदर जो है वो कर दिया जाएगा। जब पूछा गया कि 25-26 मई हो चुकी है तो अब तक नहीं आया, तो उनका कहना है कि अभी तक मई में 4-5 दिन पड़े हैं, तो 4-5 दिन में आ जाएगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई थी उसका मुआवजा भी जो है वो किसानों के खातों के अंदर आना शुरू हो सकता है। अब अगर इस रबी 2023 की अगर बात करें तो ये बीमा क्लेम कब आएगा? ये बीमा क्लेम जो है आने वाले समय में जब नरमा की फसल चुगाई पे होगी, चुनाई उसकी कर रहे होंगे, उस समय में जो है वो आने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। खैर लगातार जो है वो समय समय पे आपको पूरी अपडेट जो है वो के हरियाणा के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जो भी वीडियो आपके पास आती है उस हर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसानों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके और आपको भी समय समय पे खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी अगर नई स्कीम आती है या बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी है, मुआवजा से संबंधित जानकारी है, वो भी समय समय पे मिलती रहे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।